हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे शंकु के बारे में और एक्सरसाइज 16.3 सॉल्व कर रहे थे। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रखा है कि दो शंकुओं के आधार के व्यास समान हैं। दो शंकुओं की बात चल रही है और उन दोनों शंकुओं के जो व्यास हैं वो कैसे हैं, समान है। उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे दो शंकुओं की चर्चा की है, तो मान लेते हैं कि उन दोनों शंकुओं की जो त्रिज्याएं हैं वो तो R1 और R2 हैं और उनकी जो तिरछी ऊंचाई है, जो तिर्यक ऊंचाई है, वो L1 तथा L2 है। ठीक है। अब हमें कह रखा है कि उन दोनों के व्यास समान हैं। जब व्यास समान है तो त्रिज्याएं भी कैसी होंगी, समान होंगी। इसका मतलब हमें क्या दे दिया कि R1 बराबर है R2 और क्या दिया हुआ है, तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात यानी L1/L2। ये कितना दिया हुआ है, 5:4 दिया हुआ है। तो L1/L2 का मान क्या हो गया, 5/4 हो गया। अब हमें छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ दिया है, बड़े का ज्ञात करना है। तो उन दोनों का अनुपात देखें, जो हमें ज्ञात करना है उसको अंश में लिख लो। बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टे छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु के वक्र पृष्ठ की बात करें तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πr_l होता है। अब देखो बड़े शंकु के लिए R1 L1 लेंगे या छोटे शंकु के लिए लेंगे। तो देखो जब हम बात करते हैं, त्रिज्याएं तो दोनों की कैसी हैं, समान हैं। तो त्रिज्या के आधार पे तो हम इस बात का निर्धारण नहीं कर सकते कि कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। लेकिन जब बात करेंगे तिर्यक ऊंचाई की तो L1 L2 का जो अनुपात है वो 5/4 है। इसको हम ऐसे कहें कि L1 का मान 5 है तो L2 का मान कितना है, 4 है। तो L1 बड़ी हुई ना, ज़्यादा हुई ना। इसका मतलब जो बड़ा शंकु है उसके लिए हम R1 L1 लेंगे और छोटे के लिए R2 L2। पाई R1 L1 बटे पाई R2 L2। अब देखिए बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टे छोटे शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमें दिया हुआ है 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये 400 हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो ही जाएगा। R1 R2 दोनों के मान इक्वल हैं, तो 5/4। बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वज्र गुणा कर दिया 5/4 गुणा 400। 4 का भाग 400 में 100 बार और 100 को 5 से गुणा करेंगे तो 500 वर्ग सेंटीमीटर। तो जो बड़ा शंकु है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 500 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है कि एक शंकु की
तिर्यक ऊंचाई तथा त्रिज्या का अनुपात 7:4 है। क्या दिया हुआ है कि एक तो क्या है तिर्यक ऊंचाई और एक त्रिज्या। तो तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, तिर्यक ऊंचाई को हम कहते हैं L और त्रिज्या को हम कहते हैं R। तो L अनुपात R कितना है 7:4। तो हमने लिख दिया कि L/R बराबर क्या है 7/4 है। और दिया हुआ है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है जो कितना होता है πr/L होता है। तो πr/L का मान कितना है 792। अब हमें r का मान ज्ञात करना है। r का मान ज्ञात करना है तो हमें इसमें पाई का और l का मान रखना पड़ेगा। तो पाई का मान तो हम जानते हैं कि 22/7 होता है। l का मान तो यहाँ से देखो हम लिख सकते हैं l बराबर क्या हो जाएगा, वज्र गुणा कर दिया 7/4 गुणा r, ये हो जाएगा l का मान। तो ये रख दो l की जगह 22/7 गुणा r गुणा 7/4r बराबर है 792। 7 से 7 कट जाएगा, ये 7 से 7 कट गया। r से गुणा होगा r स्क्वायर 792 गुणा 4/22 22/4 का पक्षांतर कर दिया 4/22। अब देखो इसको सरल करें, 22 का भाग लगा दो 792 में तो ये हो जाएगा 22×3=66। 2200 को 88 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 13 बचेंगे और ये 2 उतार लेंगे तो 132। तो 22×132 गुणा 4 ये हो जाएगा 144। हमें r का मान ज्ञात करना है तो हम दोनों पक्षों का लेंगे वर्गमूल। और 144 का वर्गमूल क्या होता है 12 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ क्या लग जाएगा सेंटीमीटर लग जाएगा। तो इस प्रकार से शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि एक शंकु की ऊंचाई बराबर 9 मीटर तथा शंकु के आधार की परिधि 44 मीटर है। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h। तो हमें किसका मान चाहिएगा r और h का। h का तो है लेकिन r का नहीं है, r के स्थान पे हमें ये दिया हुआ है। तो जो कुछ भी दिया हुआ है हमें उसकी सहायता से किसका मान ज्ञात करना है r का मान ज्ञात करना है। तो हमें दिया हुआ है कि शंकु के आधार की परिधि, परिधि नाम से भी हम समझ जाते हैं कि क्या दिया हुआ है। और वैसे भी देखें तो शंकु का जो आधार है वो कैसा होगा वर्ताकार होगा और वर्त की परिधि क्या होती है 2πr। इसका मतलब 2πr ये कितना दिया हुआ है 44 दिया हुआ है। 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 44। r की वैल्यू हो जाएगी 44 गुणा 7/22 गुणा 2। 22 दूनी 44, 44 से 44 कट जाएगा 7 बचेगा। तो शंकु की त्रिज्या है वो कितनी हो गई 7 मीटर हो गई। अब है शंकु का आयतन।
शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 9। 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा। 22 को 7 से गुणा करते हैं, 22 3 154, और ये गुणा हो जाएगा 3 से। 4 दिए 12 हासिल 1, 5 दिए 15 और 1 16 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4 वर्ग मीटर। तो शंकु का जो आयतन है वो हो गया 462 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है कि एक शंकु के आकार का बर्तन है। एक बर्तन है और वो कैसा है? शंकु के आकार का है। उसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 18 सेंटीमीटर। अब इस बर्तन में क्या है? पानी है। अब इस पानी को क्या है? एक बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। इस बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो उस बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई क्या होगी वो हमें ज्ञात करनी है। सीधी सी बात है, एक शंकु है और एक बेलन है। पहले शंकु था, अब ये शंकु से क्या बन गया? बेलन बन गया। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, ठोस का रूपांतरण। एक ठोस है और वो क्या कर रहा है? दूसरा आकार ले रहा है। तो जब ठोस का रूपांतरण होता है तो दोनों स्थितियों में जो उसका आयतन है वो क्या रहता है? बराबर रहता है, समान रहता है। तो शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ये तो है। अब बस यहाँ देखो, त्रिज्या और ऊंचाई शंकु में भी होंगी, बेलन में भी होंगी। अब मान बराबर तो नहीं है ना दोनों के, तो क्या करते हैं, शंकु के लिए तो स्मॉल लेटर काम में ले लेते हैं और बेलन के लिए कैपिटल लेटर काम में लेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ भी स्मॉल आर कह दिया, इसको भी स्मॉल आर कह दिया। दोनों मान बराबर होते तब तो हम इसको स्मॉल आर लिख सकते थे, लेकिन दोनों मान अलग अलग हैं तो अलग अलग सिंबल हमें यूज करने होंगे। ठीक है। बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर शंक्वाकार बर्तन का आयतन। अब बेलनाकार, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल लेटर में स्मॉल लेटर में। ठीक है। पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। अब देखो कैपिटल आर का मान है 5 स्क्वायर एच, 1/3 गुणा आर का मान है 10 स्क्वायर, तो 10 गुणा 10 और एच का मान 18। 3 का भाग 18 में 6 बार। एच का मान ज्ञात करना है तो 10 गुणा 10 गुणा 6/5 स्क्वायर यानी 5 गुणा 5, तो 5 का भाग 10 में 2 बार। 2 2 4 और 4 गुणा 6, तो 6 चौके 24। यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो यहाँ भी क्या जाएगा? सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हो गया कि बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 24 सेंटीमीटर हो जाएगी।